हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स है फ्रेंड्स, उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं इस वाले अपडेट को। तो यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि बिटकॉइन इथेरियम की टेक्निकल एनालिसिस की मतलब ये रिपोर्ट है, जहाँ पर बीटीसी ने क्या किया तो रीबाउंड किया। एलन मस्क की कुछ कमेंट आई थी, मतलब पॉजिटिव कमेंट, उसी को फॉलो करते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो डिटेल्स में देखो, यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को तो शायद नहीं मिलेगी। बस यहाँ पे देखो, बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग कमेंट कुछ आया था आपको ट्विटर के सीईओ एलन मस्क के द्वारा, जिसने क्या किया तो मार्केट के प्राइस को बूस्ट करने में थोड़ी सी मदद पहुंचाई। तो फटाफट से फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो, ये बीटीसी की ग्राफ है। तो आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पर चल रहा था, उसके बाद से क्रैश के बाद से जो एफटीएक्स का हाल हुआ, कहाँ पर मार्केट आ चुका है। लेकिन कंटिन्यू इधर जो 2-3 दिनों से मार्केट डाउन चल रहा था, यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखने को मिला। अब अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे इथेरियम की ग्राफ पर, तो आपको जैसे कि मतलब यहाँ पर जो चीज़ें आपको देखने को मिली है, इसी तरह से आपको इथेरियम में भी ग्रीन कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हो देखने को मिला है 3 दिन बाद। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, ये अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाइनेंस फॉर्म कर रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री रिकवरी फंड। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए रिकवरी फंड, ये एक तरह से नई चीज़ें हैं जिसको ये एहतियाज कर रहा है, ताकि जो अभी आपको निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है एफटीएक्स का, उसको कम किया जा सके। और आने वाले टाइम में अगर फिर से कभी कुछ दिक्कत होती है तो शायद इनकी ये जो प्लान है, ये एक तरह से बैकअप प्लान है, या इससे चीज़ों को सही करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा आओ तो यहाँ पर देखो, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस है, फिर से वही चीज़ें बताया जा रहा है कि आप ये इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहा है, तो रिकवरी फंड को ये मतलब शुरू कर रहे हैं, ताकि ये जो इफेक्ट्स है एफटीएक्स के, जो निगेटिव इम्पैक्ट अभी पड़े हुए मार्केट पे, इसको कम से कम किया सके, साथ ही साथ आगे बढ़े। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक इंडस्ट्री के तौर पे वी नीड टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। अब इन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें इंडस्ट्री के तौर पे हमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इन्होंने बोला वी नीड टू वर्क वेरी क्लोजली विथ रेगुलेटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू मेक दिस इंडस्ट्री मोर रोबुस्ट। तो इन्होंने कहा कि हमारे इंडस्ट्री को आगे कंटिन्यू करने के लिए, या अपने पैरों को मजबूत करने के लिए, मतलब हमें स्टेबल रहने के लिए, रेगुलेटर के साथ काफ़ी करीबी से, काफ़ी मिलजुल के, उनके सहयोग से कोऑर्डिनेट करते हुए काम करना होगा। और कहाँ के, तो हर जगह के जो रेगुलेटर्स हैं, वर्ल्ड के हर एक रेगुलेटर के साथ में इस तरह से काम करना होगा, ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है अच्छे से स्टेबल हो पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर क्या हो रही हैं, तो डील विथ मैसिव विड्रॉल रिक्वेस्ट, मतलब जो विड्रॉ के रिक्वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भयानक वाले जो विड्रॉल के रिक्वेस्ट हैं, क्रिप्टो के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, मतलब कि जो क्रिप्टो के एक्सचेंजेज है वहाँ पर आ रहे हैं, और उन्हीं सब चीज़ों से ये डील कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, तो बोला जा रहा है कि $5 बिलियन से भी ज़्यादा बीटीसी इथेरियम को एक्सचेंजेस से हटाने के लिए जो है आपको एक तरह से रिक्वेस्ट आए हैं। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर जो डिटेल्स प्रोवाइड की है इस पर एक बार बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिटेल में अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि पिछले वीक की अगर हम लोग बात करें, तो जो क्रिप्टो कम्युनिटी है जिस तरह से वो डील कर रहा है, जो एफटीएक्स के साथ हुआ है और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है, अभी उन सभी चीज़ों से जो प्रभाव हुआ है क्रिप्टो बिजनेस में, उस पर अभी डील कर ही रहा है। साथ ही साथ जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है, ये जो टॉपिक नया इन्होंने एक तरह से इसको लाया है, इसको पाया है, इस पे कन्वर्सेशंस आपस में डिस्कशन वगैरह चल रही है, इस पे भी काम किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें 7 डे स्टैटिस्टिक्स, मतलब 7 डे की जो डाटा होती है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोर देन $3.4 बिलियन जो बिटकॉइन है, उसको रिमूव किया गया है एक्सचेंजेस से, अगर 7 नवंबर के बाद और अभी तक की बात करें। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और इसमें अगर कुछ उस तरह की जो ही चीज़ देखने को मिलती है तो देखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, चलो एक ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ पे देखो, डेट वगैरह बताया जा रहा है कि ये आपको 7 नवंबर की ग्राफ है। और यहाँ पे देखो, ये परसेंट बताया 7D करके यहाँ पे दिया जा रहा है, हो सकता है बीटीसी या किसी चीज़ की नंबर है, इतने अमाउंट में था। और अभी आप देख लो, इस टाइम पर ये ग्राफ यहाँ पर था, और करंट पीरियड में ये ग्राफ आपको यहाँ पर आया है। मतलब कि जैसा कि बोला जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं, उसी के बारे में ये चीज़ें आपको यहाँ पे शेयर की गई है। अब नीचे में यहाँ पे देख लो, बोला जा रहा है कि जो बिटकॉइन एक्सचेंजेज रिजर्व्स हैं, अकॉर्डिंग टू क्वांट.com के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये पिक्चर वगैरह यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इस तरह से पिछले 7 दिन में बीते इतना ज़्यादा जो विड्रॉल है, रिक्वेस्ट है, उसके लिए पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, बिगेस्ट मूवर की जो अपडेट है उसमें अगर देखें तो जो CRO है,
ये रिबाउंड किया फिर से। और यहाँ पे जो इनके सीईओ हैं उन्होंने जब एडमिट किया, मतलब स्वीकारा कि ट्रस्ट वाज डैमेज्ड, कि ट्रस्ट जो है वो टूटा था, तो इसके बाद से इसने फिर से रिबाउंड किया। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और एक ही बार ग्राफ देखेंगे तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो लगातार ये जो CRO है ये कंटिन्यू जो टोकन है गिरती जा रही थी, लेकिन जब इसके सीईओ ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि ट्रस्ट जो था उसको मैंने तोड़ा है, या जिस तरह से भी जो भी इसमें इशू चल रही थी, उसके बाद से फिर से यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखी और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते हुए देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म, मतलब उसे छोड़ के आगे अगर बढ़े इस वाले न्यूज़ पे, तो यहाँ पर देखो फॉर्मर जो FTX मतलब FTX के जो सीईओ थे, कथित तौर पे यहाँ पर न्यूज़ ऐसी है कि $40 मिलियन का जो इनका पेंट हाउस है उसको इन्होंने सेल के लिस्ट किया है। उसके अलावा यहाँ पर रिपोर्ट की माने तो जो फर्म है वो लगभग $74 मिलियन रियल एस्टेट पे खर्च करता था या करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो उसकी एक पिक्चर शेयर की गई है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब उसी के बारे में फिर से आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये आपको 12,000 स्क्वायर फुट पेंट हाउस है, कहाँ पे, तो बहामास में, और इसको इन्होंने सेल के लिए जो है वो डाला है। अब यहाँ पे देखो तो बोला जा रहा है कि रिपोर्ट्स फर्दर डिटेल कि जो FTX प्रॉपर्टी होल्डिंग्स है उन्होंने रफली लगभग $74 मिलियन रियल एस्टेट परचेज में खर्च किया था, लेकिन इस मतलब इतने सस्ते में ये अब सेल कर रहे हैं। और ये इसका मतलब आपको पता है कि ये इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी अभी ख़राब है। एक समय में ये आज से 7 से 10 दिन पहले की बात करें तो ये बिलियनियर में ये आते थे। दुनिया के अगर जो टॉप 100 अगर लिस्ट ले लो, या बड़े जो नामी अमीर लोग जो शुमार हैं, लेकिन अभी इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो इसीलिए इन्होंने ये सेल में लगा रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो US लॉ इन्फोर्समेंट है उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट किया पैक्सोस कि आप फ्रीज करें मोर देन 11,000 जो PAXC टोकेनाइज्ड गोल्ड कॉइन्स हैं। तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी, तो फ्रेंड्स अब थोड़ा नीचे आएंगे, वहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू द ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पैक्सोस, तो ये जो पैक्सोस है एक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इसके अनुसार अगर बात करें तो ये जो फर्म है इसने क्या किया है, तो फ्रीज किया है आपको 11,184 मतलब करीब 11,000 जो गोल्ड टोकन है, जो मतलब टोकनाइज्ड जो गोल्ड टोकन है, इनकी किस प्लेटफॉर्म पे पड़ी थी, तो वो आपको FTX.com प्लेटफॉर्म पे थी, जिसको कि इन्होंने फ्रीज किया है। अब यहाँ पे द रेगुलेटेड टोकन इशूअर ने पाया कि ये कहाँ से चीज़ें इनको बोलेगी, तो इट वाज डायरेक्टेड टू फ्रीज द PXG टोकन्स आफ्टर डायरेक्शन फ्रॉम US फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट। तो जो US फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट है उसके तरफ से ऐसा आदेश आया, ऑर्डर आया, तब जाके इन्होंने क्या किया है, अपनी जो टोकन थी उसको एक तरह से फ्रीज किया है। तो फ्रेंड्स इस न्यूज़ की बात करें तो इकिगाई एग्जैक कहता है कि जो लार्ज मेजोरिटी है क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट फर्म्स की जो फंड है, क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट फर्म्स की जो फंड्स है उसकी अगर मेजोरिटी की बात करें, अधिकांश जो उसका हिस्सा है वो FTX में स्टक हो चुका है, फंस चुका है। इस तरह से इन्होंने बातें कही हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आओ तो यहाँ पर देखो जो इनके को फाउंडर हैं, और ये क्या है, तो एक हेज फंड गेलोइस कैपिटल के जो आपको को फाउंडर हैं, उन्होंने यहाँ पर रिवील किया कि हाफ ऑफ द फर्म्स एसेट्स वेर हेल्ड ऑन FTX, कि जो फर्म के एसेट हैं लगभग आधे करीब FTX में पड़े हुए हैं। अनदर क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट फर्म कॉल्ड इकिगाई डिटेल डेट, अब एक दूसरा जो आपको फर्म है उसने बोला कि जो मेजोरिटी की बात करें तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो हेज फंड का टोटल एसेट्स है वो आपको FTX में स्टोर थे, जो कि एक तरह से अभी स्टक हैं। तो यहीं पे ये सब चीज़ें निकल कर आ रही है कि एक FTX जो आपको एक्सचेंज है वो क्रैश हुआ, उसके बाद से कितनी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे लोगों का पैसा जो है इसमें स्टक था या एक तरह से लॉस हुआ है। सिर्फ FTX के लोगों को ही नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे जो लोग हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं जिनके भी पैसे इसमें थे, बहुत लोगों को यहाँ से घाटा का सौदा करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो केविन ओलेरी ने क्या कहा, जिनको आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो अभी मैं जब नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप पहचान जाओगे शायद। FTX कोलैप्स होने से इन्होंने बोला कि ये एक इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट है। जो FTX कोलैप्स हुआ है ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और क्रिप्टो का जो बॉटम है इज इन, मतलब कि वो अभी आने वाला है या फिर अंदर है, ऐसा इनका कहने का सेंस है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, तो स्टार टैंक के केविन ओलेरी है जो एक शो चलता है। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बोला कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो FTX में थी, मतलब इन्होंने FTX में इन्वेस्टमेंट कर रखा था। अब जैसा कि क्रिप्टो एक्सचेंज का कोलैप्स हुआ है, इन्होंने कहा कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगी। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बोला कि क्रिप्टो बॉटम इज इन, क्रिप्टो बॉटम आने वाला है।
अब यहाँ पे बोला कि मैं अब क्या करूँगा, तो क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए पुश करूँगा, मतलब अपना एक तरह से दबाव बनाएंगे, ये जो भी अपनी साइड से कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो मैं फ्लाई करने जा रहा हूँ वाशिंगटन, मतलब मैं वाशिंगटन को जाने वाला हूँ और मैं बस रेगुलेशन चाहता हूँ बस, और वो रेगुलेशन मैं अब चाहता हूँ। मतलब इनका कहना है कि इनकी जिस तरह से जो भी इन्वेस्टमेंट थी तो इनको भी घाटा हुआ है, तो इसीलिए अब ये रेगुलेशन पे काफ़ी जोर दे रहे हैं। इन्होंने कहा 2-3 बात। पहला बात ये कहा कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट होगी। दूसरा बात कि क्रिप्टो का बॉटम आने वाला है, मतलब क्रिप्टो अभी और लो जाने वाला है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि मुझे रेगुलेशन चाहिए एट एनी कॉस्ट, अभी चाहिए, बस रेगुलेशन चाहिए और रेगुलेशन अब होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एलन मस्क को एक साइड में बीटीसी है, एक साइड में डॉज कॉइन है। तो आपको पता है एलन मस्क अभी अभी नहीं, 1 डेढ़ 2-3 साल पहले से बोल सकते हो कि ये क्या करते हैं, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को बूस्ट करना, मतलब इनकी जो ट्वीट होती है, इनकी जो बात होती है, उससे क्रिप्टो इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो यहाँ पर जिस तरह से मार्केट का स्थिति खराब चल रहा था, अभी इसी वाले न्यूज़ में मैंने एक न्यूज़ बताई थी जहाँ पे बोला गया था कि बिटकॉइन रिबाउंड किया, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग कमेंट था आपको ट्विटर के सीईओ एलन मस्क के द्वारा, जिसको कि मार्केट ने फॉलो किया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि बिटकॉइन विल मेक इट, मतलब बिटकॉइन क्या करेगा, तो बिटकॉइन मतलब रिकवर कर लेगा, बिटकॉइन इस चीज़ से उभर जाएगा। फिर इन्होंने नीचे लिखा कि डॉज कॉइन टू द मून, कि डॉज कॉइन क्या जाएगा, तो मून तक जाएगा। इस तरह से 2 चीज़ों को इन्होंने कहा। अब यहाँ पे देखो, तो इनके बारे में तो आपको पता ही है, तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक बुलिश स्टेटमेंट बिटकॉइन और डॉज कॉइन के बारे में, जिस तरह की अभी मार्केट का लगातार सेल ऑफ, मतलब होता है कि मार्केट में बियर हावी हैं और दबा के सेलिंग हो रही है, मतलब सिर्फ बाई 2 हो रहा है तो सेल 20 हो रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। उसके बावजूद इन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट अपना बीटीसी और डॉज कॉइन के बारे में दिया। बीटीसी के लिए कहा कि ये विल मेक इट, मतलब ये उभर जाएगा, ये फिर से खड़ा हो जाएगा, और डॉज कॉइन के लिए कहा कि डॉज कॉइन मून तक जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो जैसा कि क्रिप्टो विनर चल रहा है और अभी क्रिप्टो एक्सचेंज जो आपको बैंकरप्ट हो चुका है, उसके बावजूद मस्क का ऐसा मानना है कि बीटीसी में फ्यूचर है, इथेरियम में फ्यूचर है, डॉजकॉइन में फ्यूचर है। मतलब इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी ये पूरी तरह से अभी भी पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स, बात करें इनकी वही वाली ट्वीट के बारे में, तो यहाँ पर देखो इनकी ट्वीट मिल गई है, जहाँ पे इन्होंने रिप्लाई किया है कि बीटीसी विल मेक इट बट माइट बी अ लॉन्ग विंटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने कहा कि बीटीसी क्या करेगा, तो यहाँ पर बना, मतलब बार बार बना लेना गलती से निकल रहा है, मतलब यहाँ पे कहना मतलब कि बीटीसी अपने आप को फिर से खड़ा कर लेगा, मतलब बीटीसी अगेन से पंप करेगा, फिर से चीज़ें बीटीसी के लिए ठीक होंगी, क्रिप्टो मार्केट के लिए ठीक होंगी। लेकिन ये जो है एक लंबा विंटर होने वाला है। लंबा विंटर का मतलब पता है, क्रिप्टो में विंटर यूज़ किया जाता है बियर मार्केट के लिए, तो ये एक लंबा बियर मार्केट आपको होगा। तो फ्रेंड्स, लगभग जो भी अभी न्यूज़ थी, लगभग मैंने कवर कर दिया है। बचे हुए न्यूज़ जो होंगे आपको रात में फिर से अपडेट हो जाएंगी। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो लाइक करो, चैनल अपने हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।